जाने कितने देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था। उसमें एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक, जब तक जनेऊ नहीं हो गया था, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा और गले में गंडे पहनने पड़े हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहनता, उछलता कूदता, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल देखता। धूम धड़क्के में किस तरह 4 पहर गुजर जाते। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिघलाने वाली, करुण रस से भरी, दर्द अंगेज घटना छिपी है, उन दिनों उसकी खबर भी कहाँ थी। खैर, मैं नहा धोकर, पहन ओढ़कर इंतजार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुँच गए। मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव में ले गए। उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोती, नाती नातिनों की भरमार थी उनके घर में। मेरे उम्र के बहुत से बच्चे, रंगीन कपड़ों से सजे धजे, सब मानो मेरे ही इंतज़ार में। जब पहुंचा, सुभान दादा की बूढ़ी बीबी ने मेरे गले में एक बद्धी डाल दी। बद्धी बच्चों किसको बोलते हैं? ताबीज को। कमर में घंटी बांध दी, हाथ में 2 लाल छड़ियाँ दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए करबला की ओर चली। दिन भर उछलता कूदता, तमाशे देखे, मिठाइयाँ उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुंच गया। ईद, बकरीद को ना सुभान दादा हमें भूल सकते थे, ना होली दिवाली को हम। अब लेखक कहते हैं कि जब भी ईद आती तो सुभान दादा हमें अवश्य ही बुलाते थे अपने घर, और जब होली दिवाली आती तो हम उन्हें बुलाना नहीं भूलते थे। होली के दिन नानी अपने हाथों से पुए, खीर और गोश्त परोसकर सुभान दादा को खिलाती और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी, मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा, सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी। तो लेखक की इस बात का सुभान दादा ने क्या जवाब दिया, बच्चों उसको देखते हैं। उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था बबुआ। अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी थी। उनके सा नसीब हम मामूली इंसानों को कहाँ। ऐसा कहकर झट आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे, जैसे ध्यान में उन्हें देख रही हूँ। मैं भी कुछ बड़ा हुआ। उधर दादा भी आखिर हज कर ही आए। हज माने मक्का मदीने की यात्रा। अब मैं बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें छुआरे की बात भूली नहीं थी। जब मैं छुट्टी में शहर के स्कूल से लौटा, दादा यह अनुपम सौगात लेकर पहुँचे। सौगात, उपहार। इधर उनके घर की हालत भी अच्छी हो चली थी। दादा के पुण्य और लायक बेटों की मेहनत ने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनमें वही विनम्रता और सज्जनता थी। आए पहले की ही तरह शिष्टाचार निभाा, फिर छुआरे निकालकर मेरे हाथ में रख दिए। उन्होंने क्या करा, जब लेखक उनके पास आए तो उन्होंने जो छुआरे लेकर आए थे वो उन्होंने लेखक के हाथ से उसी शिष्टाचार के साथ उनके हाथ में रख दिए और बोले, बबुआ, यह आपके लिए खास अरब से लाया हूँ, याद है ना, आपने इसकी फरमाइश की थी। उनके नथुने आनंदातिरेक से हिल रहे थे। छुआरे लिए, सिर चढ़ाया, ख्वाहिश हुई आज फिर मैं बच्चा हो पाता और उनके कंधे पर लिपटकर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में, जो अब सचमुच नूरानी हो चली थी, उंगलियां घुमाकर उन्हें दादा दादा कहकर
पुकार उठता। अब बच्चों यहाँ पर लेखक क्या सोच रहा था कि अगर मैं आज बच्चा होता, उनका ये प्यार देखकर उसके मन में ख्याल आया लेखक के कि अगर मैं आज बच्चा होता तो जैसे मैं बचपन में उनके कंधे पर लिपटकर उनकी दाढ़ी के साथ खेलता था, आज मैं वैसा ही करता। लेकिन ना मैं अब बच्चा हो सकता था, ना जुबान में वह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। अंग्रेजी स्कूल के वातावरण ने अजीब असंभाविकता हर बात में ला दी थी। शायद एक चीज़ अब ही पवित्र रह गई थी। आँखों के आंसुओं की छलकन ने अपने को पवित्र कर चुपचाप ही उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज़्यादा वक्त नमाज बंदगी में ही बीतता। दिन भर उनके हाथों में तस्बीह के दाने घूमते, तस्बीह माला, और उनकी ज़ुबान अल्लाह की रट लगाए रहती। अपने जवार भर में उनकी बुजुर्गी की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच मुकर्रर करते। उनकी ईमानदारी और दयानितदारी की कुछ ऐसी ही धूम थी कि उन्होंने गांव में उनकी इतनी धाक जम चुकी थी कि कोई भी झगड़े होते, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, लेकिन उन्हें ही पंच बनाया जाता क्योंकि सबको उनकी ईमानदारी पर भरोसा था। सुभान दादा का एक अरमान था मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। उन दिनों वे साधारण राज थे, लेकिन तो भी कहा करते, अल्लाह ने चाहा तो मैं भी एक मस्जिद ज़रूर बनवाऊंगा। सुभान दादा की एक इच्छा थी, अरमान थी कि मैं भी एक मस्जिद बनाऊं। अल्लाह ने चाहा और वैसा दिन आ गया। उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। दादा ने अपनी ज़िंदगी भर की अर्जित कला उसमें खर्च कर दी। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अब खुद करनी या वसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते और उसके भीतर भीतर जो बेल बूटे काढ़े गए थे उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे और उनमें से एक एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में हुआ था कि मस्जिद का जितना भी काम था वो ज़्यादातर अपने आप ही करते थे और एक एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखते थे। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे ही बगीचे से आई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई थी, सुभान दादा ने जवार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया था। न्योता देना बच्चों, आमंत्रित करना। जुमा का दिन था। जितने मुसलमान थे सबने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई थी। पान, इलायची का प्रबंध किया था। अब तक भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की दादा की मेहमानदारी भूले नहीं हैं, क्योंकि बच्चों सुभान दादा जो थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों को ही बराबर महत्व देते थे। उनका मानना था कि हमें एक दूसरे के धर्म व रीति रिवाजों का आदर करते हुए प्यार से एक साथ रहना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।